Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Imran, BE first year from Karnataka. ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है. सॉल्व एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए. तो उसके लिए हमें इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में पहुंचाना होगा. तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी डी एक्स ओवर डी वाई हो गया. और फिर हम इस ब्रैकेट को ओपन करके एक्स वाई का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होगा यानी 1 में होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, और जब इसका इंटू यहाँ पर होगा तो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा लेकिन वाई की पावर 1 और ये 2 मिलके 3 हो जाएगी और इजिकल टू है ये डी एक्स ओवर डी वाई. इस तरीके से डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू आ गई है इतनी, यानी हम लिख सकते हैं इसको डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब. अब यहाँ पर हम इस टर्म को मीन्स एक्स वाई को इसके साथ में ले लेंगे क्योंकि हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेकिन अभी हमें उसको रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि ये बर्नौली इक्वेशन हमारा आ गया है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नज़र आता है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है तो इसलिए यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है क्यू इंटू एक्स स्क्वायर. इस फार्म में लिख सकते हैं, इस फार्म में ये है. इस फार्म में जब होगा तो हमें क्या करना होता है, ये बर्नौली इक्वेशन कहलाती है. मतलब यहाँ पर 2 पावर होने जरूरी नहीं, n पावर कुछ भी हो उसके लिए बर्नौली इक्वेशन है. तो इसी फार्मे से बदलना पड़ेगा, यानी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है. क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था तो उसी जैसा हम बनाने के लिए प्लस कर लेंगे और y को पहले लिख दें और x का इंटू, और इसको बिल्कुल हम वैसे ही बना के लिखना चाहते हैं यानी वाई क्यू इंटू एक्स स्क्वायर. तो पहला काम ये होता है जब हम हमारे पास इस तरीके से बर्नौली इक्वेशन होता है तो जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है एक्स की पावर यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर, उसको पूरे से डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइडिंग वाई एक्स स्क्वायर, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जितनी भी हो उसको पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1 अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, प्लस वाई एक्स अपान एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वाई क्यूब एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स की पावर भी कैंसिल हो जाएगी. तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास ये माइनस चल रहा था हमारा, माइनस का एक्स वाई वो कहाँ चला गया. तो वो देखिए इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, इसको माइनस का ब्रैकेट के अंदर लिख लें, यानी वाई को पहले लिख दिया और माइनस एक्स को बाद में लिख दिया, और इस जैसी फार्म बनाना चाहते हैं. तो ये एक पावर बचेगी, यानी ये हमारे पास माइनस का न्यूमरेटर में 1 बचेगा. तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई इंटू माइनस 1 अपान एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 पावर थी, एक पावर ऊपर कैंसिल हो गई, 1 बचा और यानी -1 बचा अपान एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब. ये इस फॉर्म में आ गया, यानी बर्नौली इक्वेशन आ गई. जब इस तरीके से आ जाता है तो हम लोग को देखते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला यहाँ पर टर्म होता है, वाई का कोई भी फंक्शन हो उसके साथ में जो भी मल्टीपल में होता है इसको पूरे का पूरा हम मान लेते हैं, इसको एक नया वेरिएबल वी कह देते हैं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. और डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर अभी प्लस बने, ऊपर ले जाने -1 हो जाएगी. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और पावर आगे जाती है, जितनी भी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है. हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है और ये हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल
वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं पूरे इक्वेशन का, तो v का हो जाएगा dv ओवर dy हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस पावर को प्लस करना तो अपान में लिख देंगे, यानी 1/x² dx ओवर dy इज इक्वल टू dv ओवर dy हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर रख दी जाएगी यहाँ पर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसे चाहे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये वैल्यू हो गई dv ओवर dy हो गई और प्लस y इंटू इसको हमने -1/x को b बोला है और राइट हैंड साइड में यहाँ पर y³ है। ये इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स इस फॉर्म में हो गई, यानी dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये ध्यान रहे कि हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, लेकिन हमारा जो है इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेहतर रहता है, इन dx ओवर dy प्लस p इंटू x बराबर q। हालांकि यहाँ पर x भी नहीं रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल अब b हो चुका है, क्योंकि x का रोल जो है वो b अदा कर रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल अगर v के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर v हो जाएगा और ये v हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो भी हो इक्वेशन इस तरीके का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत होती है। जो होता है, अगर हम इसकी बात करें, हमारा फार्मूला फंडामेंटल e⁻p इंटू dx होता है। अब dx क्या है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो लिख देंगे, यहाँ पर y है तो dy हो जाएगा रहेगा। ये जो भी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कॉफिशेंट रहेगा e की पावर में, यहाँ पर v का कॉफिशेंट है p है, यहाँ पर v का कॉफिशेंट y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग e⁻, यानी इस y का इंटीग्रेट कर लेंगे हम, किस भी रिस्पेक्ट में करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y यानी dy उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि y की पावर अभी 1 है और इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी और अपान में भी 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी एक कॉल आ गई थी, जो प्रॉब्लम वीडियो कैंसिल हो जाता तो उसी को बंद करना था हमको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पता हो जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी ये यहाँ पर लिखा होता है ऊपर वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमने इसके रिस्पेक्ट में लिखा है, अगर हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर v आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी v हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है ये ऊपर लिखा होता है वो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ था y है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड करेंगे, c जोड़ लीजिए या c' जोड़ लीजिए जैसा भी आपको सूटेबल लगे, बाद में कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं तो c' भी कर सकते हैं आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अभी जो आई है वो रख दें e की पावर हमारे y²/2y, तो वो यहाँ पर रख दें। q क्या होता है, q राइट हैंड साइड में जो भी इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में होगा वो होता है, यानी यहाँ पर तो q था, ये राइट हैंड साइड में जो होता है यहाँ पर है y³, तो इसमें y³ है तो y³ को यहाँ पर लिख देंगे, y³ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर y²/2 निकला था वो लिख देंगे dy और प्लस का c, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। अब v ने अपना रोल अदा कर लिया है तो इसकी v की वैल्यू वापस कर दो, क्योंकि उसने अपना रिड्यूस करके अपना काम कंप्लीट कर लिया है। v की वैल्यू हमने मानी थी -1/x, इस तरीके से e की पावर y²/2 है इक्वल टू। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप अगर जैसे e की पावर में जितना भी है यानी y²/2 उसको कुछ मानेंगे तो उसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो इसलिए हम एक कम पावर यानी एक पावर की ज़रूरत होगी। तो इस 3 पावर को 2 हिस्सों में बांट लें, y² और y, क्योंकि y dy जो है वो
जो हम मानेंगे वेरिएबल उसके बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला है कि जो भी ई की पावर है उसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे टी मान लेंगे, तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर है उसमें एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1 बचेगी और बाई का डी वाई कॉन्स्टेंट तो 2 ऐसे लिखा रहने दें और टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा वाई डी वाई राइट हैंड साइड में डी टी, यानी हम वाई डी वाई की जगह पर डी टी रख देंगे और बाकी जो हमने माना है, यानी यहाँ से अगर हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का उधर जाके इंटू करेंगे तो 2 इंटू टी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट रहेगा, जो भी लिखा है हमने ऐसे लिख दीजिए, यानी -1/x इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 राइट हैंड साइड में, ये ई की पावर हमने टी माना है इंटू वाई स्क्वायर की जगह 2 इंटू टी हो गया है और वाई डी वाई की जगह पर लिख देंगे डी टी प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी यहाँ पर ऐड कर लिया। अब इसको 2 जो कॉन्स्टेंट ऑफ है इंटू में से बाहर ले लिया, टी बचा हुआ है और ई की पावर टी। और आपको मालूम है कि जब अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ होते हैं तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना हो तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड मानते हैं। और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना हो, यानी फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन। और इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद करके इसी फार्मूले को लगाएंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को वैसे रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस माइनस होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहाँ चूँकि वेरिएबल टी है तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जो इन दोनों का इंटू आएगा तो इसका टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन चल रहा है -1/x ई की पावर वाई स्क्वायर अपान 2v -1/x ई की पावर वाई स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू 2 और टी इंटू ई के बाद टी का इंटीग्रेशन ई के बाद टी होता है माइनस और टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई के बाद टी हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी हो जाएगा -1/x ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 2 इंटू टी इंटू ई की पावर टी और माइनस ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन -1/x ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 ई की पावर टी और ये हो जाएगा t-1 प्लस सी। अब यहाँ पर जो है वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू थी वाई स्क्वायर बाई 2 मानी थी, वो यहाँ पर पुट कर देंगे हर जगह पर, तो वो बचेगा -1/x ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर टी की जगह पर वाई स्क्वायर बाई 2 रख दें और वाई स्क्वायर बाई 2 रख दिया, माइनस का 1 है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब यहाँ पर इसको चाहे तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो माइनस का 1/x बचेगा और यहाँ पर डिवाइड करा है हमने ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 का, पहले तो इन टर्म को लिख लेंगे, साथ में इधर एलसीएम भी हम 2 ले रहे हैं तो वाई स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा ये, और हम यहाँ पर ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 का इन दोनों टर्म में, यानी एक टर्म तो ये हो गया प्लस से पहले वाला इसमें डिवाइड कर दिया और सी में भी डिवाइड कर देंगे की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा -1/x इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पर ये बचा है वाई स्क्वायर -2 और होल अपान में 2 प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई 2, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1/x इज इक्वल टू, अब जहाँ पर इंटीग्रेशन अपना कंप्लीट हो गया वहाँ पर आप कहीं पर भी इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर प्रूव करना हो, कोई आंसर मिलाना है तो आप वहाँ तक ले जाएं, आंसर एग्जामिनेशन में तो नहीं रखा होगा, जो प्रूव करना वहाँ तक ले जाने के लिए आप कर सकते हैं। या आप चाहें कि माइनस यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा आपको तो इस टर्म को उधर ले जा सकते हैं, या फिर हम x से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो -1 बचेगा, x को पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स वाई स्क्वायर -2 हो जाएगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c इंटू एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अगर आप यहाँ माइनस ना रखना चाहें 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो 0 बचेगा, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x और वाई स्क्वायर -2 और -1 था तो +1 हो जाएगा, c इंटू एक्स है ये
इंटू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। चाहे तो इसको हम लेफ्ट में लिख दें, इसको राइट में लिख दें, तो हमारा ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जनरल सोल्यूशन हमको मिल चुका है। जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, फर्स्ट डिग्री का था, फर्स्ट ऑर्डर का था, इसलिए एक ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट सी आया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।